अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज हम ड्रामा मन्नत और मुराद के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि मुराद और उसका दोस्त हजरत से कहता है कि वो उसके घर जाए और मन्नत का रिश्ता मांगे, ताकि उनको ये लगे कि तुम उसकी कज़न हो और वो तुम्हें रिश्ते के लिए हाँ कर दें। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जैसे ही अज़रा उनके घर जाती है तो उसकी माँ को लगता है कि शायद ये वही लड़की है जिससे मुराद रात को छुप छुप कर बात करता है, जिससे वो शादी करना चाहता है, और वो लड़की शादीशुदा है जिसके 2 बच्चे हैं। मुराद की माँ अज़रा के साथ बहुत बदतमीज़ी करती है और उसको कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपना रिश्ता खुद लेने चलाई। तुम्हारे घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है जो तुम्हारे रिश्ते की बात कर सके। तुम वैसे भी शादीशुदा हो और 2 बच्चों की माँ हो। अज़रा को इस बात का इल्म नहीं होता कि मुराद ने उसके बारे में घर में क्या-क्या बात की है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही मुराद घर आता है तो उसकी माँ उससे बात करती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम वो लड़की को खुद भेज रहे हो घर से रिश्ता मांगने के लिए। ऐसी लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। तो मुराद अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, मुझसे गलती हो गई। वो इस बात को क्लियर करने की बजाय वो उनको कहता है कि हाँ, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम मेरे सर की कसम खाओ, दोबारा उसकी तरफ देखोगे नहीं। तो मुराद को तो पता होता है कि वो मन्नत से शादी करना चाहता है, इसलिए वो अपनी माँ की कसम खा लेता है और कहता है कि हाँ, अज़रा आज के बाद मेरी बहन है, मैं उसकी तरफ कभी नहीं देखूंगा, वो मेरी बहनों की जैसी होगी। मुझे माफ़ कर दें, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मसार हूँ। तो उसकी माँ इस बात पर खुश हो जाती है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि मन्नत की भाभी जो होती है वो मन्नत का साथ देती है और उसके भाई से कहती है कि मन्नत की शादी हमें मुराद के साथ ही करनी चाहिए। जब वो बड़ी फैमिली में जाएगी तो उसको थोड़ी अक्ल आएगी, वो बहुत ज़िद्दी हो चुकी है। हालांकि वो सब कुछ जानती है कि मन्नत और मुराद एक दूसरे को पसंद करती हैं, इसलिए वो उन दोनों को शादी के लिए फोर्स कर रही है। वो उसके भाई को मनाने की कोशिश करती है, उसको क्लियरली ये नहीं बताती कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बल्कि वो उसके भाई को ये कहती है कि मन्नत उस लड़के को पसंद नहीं करती, ताकि उसका भाई उसके साथ शादी कर दे। तो इसलिए वो शादी के लिए राज़ी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मुराद को उसका दोस्त कहता है कि अब अज़रा का रास्ता तो साफ़ हो गया, अब तुम्हें चाहिए कि मन्नत के बारे में अपनी अम्मी से बात करो। वो कहने लगता है कि मैं ऐसे अपनी माँ के सामने कैसे बात कर सकता हूँ, मुझे शर्म आती है, आज तक मैंने अपनी माँ के सामने से बात नहीं की। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें कुछ करना होगा, अगर अभी भी तुम चुपचाप बैठे रहे तो तुम मन्नत से शादी का ख्याल ख़त्म कर दो। तो इसी बात पर हम देखेंगे कि मन्नत और उसकी भाभी शॉपिंग के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ मुराद अपनी माँ और बहन को लेकर शॉपिंग के लिए जाता है, ताकि उन दोनों का आपस में आमना सामना हो और वो मन्नत को अच्छी बहू साबित कर सके। जैसे ही वो शॉपिंग मॉल जाते हैं और देखते हैं कि मन्नत की भाभी और मन्नत वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि वहाँ पे मुराद की अम्मी और उसकी बहन पहले से ही मौजूद होती हैं। तो मन्नत जानबूझकर सामने आती है और उनसे सलाम दुआ करती है और बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती है। और मुराद अपनी माँ को यही ज़ाहिर करता है कि वो लड़की मुझे नहीं पसंद, क्योंकि उसकी माँ चाहती है कि शादी उससे हो जिसको वो पसंद ना करे, ताकि हमारा बेटा हमारे हाथ से कहीं ना जा सके। तो मुराद कहता है कि वो जो लड़की सामने बैठी है वो मुझे ज़रा नहीं पसंद, मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। तो इसी बात पर मुराद की माँ बहुत खुश होती है और कहती है कि यही लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। तो मुराद की माँ मन्नत से कहती है कि तुम मुझे पहली दफ़ा देखते ही पसंद आ गई हो, कभी हमारे घर चक्कर लगाओ, इस रिश्ते के बारे में हम ज़रूर सोचेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें।